8th पॉइंट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बारे में इसमें बातचीत हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर सबसे पहले बोल रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज के लिए बात हो रही है। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो ये कह रहे हैं, दो बातें कह रहे हैं। सबसे पहले कि जो इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो जो दूरी होगी r उसके इन्वर्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट आता है, और ये फील्ड का वैल्यू चार्ज के मैग्नीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। तो यदि हमें फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है सिर्फ, तो हम सिंपली जो फॉर्मूला अपन ने सीखा था Q/4πε0r² करके लिख सकते हैं। और Q को मॉडुलस में, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और डायरेक्शन का पता करना है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो टुवर्ड्स हो जाएगा। इसलिए वेक्टोरियली किताब में ऐसा लिखा भी हुआ है कि आप फील्ड को चाहे तो वेक्टोरियली ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आर कैप लिखेंगे, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम पॉइंट Q टुवर्ड्स द पॉइंट जहाँ पे फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे Q होगा विद साइन, ताकि अपने आप पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे हो जाएगा और नेगेटिव होगा तो फील्ड रेडियली इनवर्ड हो जाएगी। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है ये, यदि Q पॉजिटिव है तो यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो रेडियली अवे हो जाएगी। इसी की जगह पे मान लीजिए यदि Q होता है एक नेगेटिव चार्ज, तो इस पॉइंट P पर जो फील्ड होती है वो रेडियली इनवर्ड हो जाती है, ये ई वेक्टर हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे 8th पॉइंट में लिखी है जो अपन ने पढ़ा था। और लास्ट में एक चीज़ और लिखी हुई है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये फॉलो करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है तो उसका यूज़ ये होगा कि अपन एक से ज़्यादा चार्ज के लिए जोड़ के निकाल सकते हैं। 9th पॉइंट, इसके अंदर फील्ड लाइन के बारे में बात हो रही है। फील्ड लाइन के जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े तो सारे के सारे रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले ये बात बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पर भी फील्ड लाइन है तो वो उसका जो टेंजेंट होगा, जहाँ पे कर्व हो रही है फील्ड लाइन, तो जो टेंजेंट होगा वो डायरेक्शन हो जाएगी फील्ड की। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि फील्ड लाइन जितनी पास होंगी एक दूसरे के, जितनी एक दूसरे के पास होंगी फील्ड लाइंस, वहाँ फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब जैसे कि इस चित्र में अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर फील्ड लाइंस क्लोज ज़्यादा है, यहाँ पर दूर है। तो इसका मतलब यदि यहाँ पर फील्ड का मैग्नीट्यूड E1 था और यहाँ पे E2 था, तो बहुत क्लियरली कहा जा सकता है E1 E2 से बड़ा होगा। जहाँ पे क्राउडेड है वहाँ पे ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग रीजन में ज़्यादा होगा, और जहाँ फील्ड वीक है वहाँ दूर दूर हो जाएगा। और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं पर, तो फिर वहाँ पर स्ट्रेट लाइंस होंगी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखने के लिए, और स्पेसिंग भी बराबर होगी मैग्नीट्यूड सेम रखने के लिए। फिर अगले पॉइंट 10वें में फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज बता रहे इंपॉर्टेंट, कि फील्ड लाइन जो होती है वो कंटिन्यूस कर्व होनी चाहिए। ऐसे ब्रेक नहीं हो सकती कि चलते चलते यहाँ पे टूट गया, नहीं, कंटिन्यूस होती है फील्ड लाइंस। और दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, अपन ने पहले पढ़ा था, उसी को रिपीट है। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती थी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होगी और क्लोज लूप नहीं बना सकती। कहने का मतलब जैसे कि ये अपन ने एक प्लस चार्ज लिया Q, और ये एक Q1, और ये एक ले लिया -Q1 Q2। तो यदि हमने इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन यदि हम बना रहे इन चार्जेस की वजह से, तो वो प्लस से शुरू होकर माइनस पे खत्म होगी। और इन चार्जेस की वजह से कोई फील्ड लाइन ऐसी तो नहीं बन सकती कि खुद ही क्लोज लूप बना ले। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन और दूसरी फील्ड लाइन का, ये अंतर आपको धीरे धीरे जब आप मैग्नेटिज्म और EMI पढ़ेंगे तब मालूम पड़ जाएगा। ग्यारहवां पॉइंट है डायपोल के बारे में, कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज Q एंड माइनस Qs। तो ये सबसे पहले डायपोल डिफाइन करें कि डायपोल क्या होता है, एक प्लस Q चार्ज और एक माइनस Q चार्ज जो कि एक दूसरे से 2a सेपरेशन पर है, तो उसको अपन डायपोल कह देते हैं। और इसको वेक्टर की तरह डिफाइन किया गया था, और वो वेक्टर की डायरेक्शन हमको याद होनी चाहिए कि माइनस से प्लस की तरफ थी। यदि ये डिस्टेंस 2a है तो डायपोल मोमेंट को हमने लिख दिया था Q इंटू
2a, where 2a is distance between two point charges. फिर 12वें पॉइंट में डायपोल की वजह से फील्ड का फॉर्मूला हमको दे रखा है, और ये फॉर्मूला आर मच ग्रेटर देन ए के लिए ये रहा, और ये माइनस पी वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी। कहाँ पे दे रखा है फील्ड का फॉर्मूला? ये फील्ड का फॉर्मूला हमें डायपोल का इन्होंने दे रखा है उसके इक्वेटोरियल प्लेन पर, और बाद में दे रखा है एक्सिस पर। तो पहले इक्वेटोरियल प्लेन देख लेते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा? यदि ये डायपोल है डायरेक्टेड लाइक दिस, तो इसका इक्वेटोरियल प्लेन मतलब कि ऐसे परपेंडिकुलर अपन ने मार दी। तो दिस प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब कि यदि यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा था और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा था, तो दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। तो यहाँ पर जो फील्ड आई थी, आप अपने पीछे में भी फॉर्मूला देख सकते हैं, वो अपोजिट टू डायपोल ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, ई वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ये आया था जिसको अप्रोक्सीमेट करके रखा। एक्सिस पे बात करें डायपोल की फील्ड की, तो एक्सिस पे क्या आई थी फील्ड? तो ये एक्सिस बना लेते हैं अपन। तो एक्सिस पे ये फील्ड आई थी, ये एक्सिस हो गई जिस पर डायपोल खुद लाई करता है, वो वाली लाइन। और इस एक्सिस पे यदि हम फील्ड देखें तो डायपोल के अलोंग ही आई थी, ये फील्ड आई थी डायपोल के अलोंग, और मैग्नीट्यूड फॉर स्मॉल ए, मतलब कि एक लार्ज डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो वो ये आ गया था। और दोनों जगह आप देख सकते हैं 1/r³ पे डिपेंडेंस है, क्योंकि फील्ड जो है वो ज़्यादा तेजी से घटेगी इस वजह से, क्योंकि पॉइंट चार्ज सिर्फ पॉइंट चार्ज होता है, क्यों यहाँ पे इक्वल प्लस एंड माइनस चार्ज है, तो ये ज़्यादा जल्दी कम हो रही है दूरी पे चार्ज।